क्या नेक्स्ट के एग्जाम सबके लिए नहीं है? क्या नेक्स्ट एग्जाम लाइसेंसिंग एग्जाम जो है इंडिया में, वो इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज से करने वाले या अब्रॉड से प्राइवेट करने वाले या इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से करने वाले सबके लिए वन नेशन वन एग्जाम है। मतलब आप चाहे कहीं से भी कीजिए, इंडिया से, अब्रॉड से, प्राइवेट से या गवर्नमेंट से, हर जगह आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है, हर स्टूडेंट को देना है लाइसेंस लेने के लिए। तो आपके लिए कोई अलग से डिस्क्रिमिनेशन या किसी टाइप की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक और चीज़ सोचो, आप अपनी ज़िंदगी के 4 साल वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर में, जो डेटा कुछ और कहती है, डेटा कुछ और है। हेलो एवरीवन, माय डॉक्टर राकेश। तो गाइस, नीट का एग्जाम हो गया है। अब नीट के एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि पेपर जो है आज तक का रिकॉर्ड टफ पेपर आया हुआ है। अभी तक का सबसे हार्डेस्ट पेपर जो नीट का, स्पेशली फिजिक्स के जो पेपर आने वाला है। बट पैरेलली इसके साथ में एक और चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, वो है स्टूडेंट को मैनिपुलेट करना। हर बार, हर साल, हर नीट के बाद कोचिंग सेंटर बच्चों को नए होप देते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओगे, 1 साल और ज्वाइन कर लो आप कोचिंग, 1 साल और आप 2 लाख रुपए कोचिंग में पैसे दे दो और फिर आप डॉक्टर बन सकते हो। साल बाय साल, ईयर बाय ईयर, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, लोग अपने आधी ज़िंदगी, अपने जो MBBS के जो टोटल ड्यूरेशन होते हैं ना, 4 साल 5 साल, लोग उतना तो ड्रॉप करने में लगा देते हैं। सोचो, आप अपनी ज़िंदगी के 4 साल वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर में, जो डेटा कुछ और कहती है, डेटा कुछ और है। सच्चाई और ड्रॉप करने की क्या एक्चुअल में दोनों की कनेक्शंस है, मैं आपको अभी उसको सेपरेट करके अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, किस स्टूडेंट को ड्रॉप करना चाहिए, फर्स्ट आपको वो समझना होगा। वैसे स्टूडेंट जिसके स्कोर 500 प्लस, वैसे स्टूडेंट जिसके स्कोर 500 प्लस आ रहे हैं ना, उनको ड्रॉप करना चाहिए। अगर आपके स्कोर 300, 400, 450 तक भी आ रहे हैं ना, प्लीज़ 10 बार सोचो उससे पहले, ड्रॉप लेने से पहले, तभी जाके ड्रॉप करना चाहिए। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट तुम्हारा फैमिली का जो हार्डकोर पैसे कमाया हुआ है। 1 साल का 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए जो कोचिंग सेंटर को देना है वो, प्लस में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी के 1 साल जो आप दे रहे हैं कोचिंग सेंटर को, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलने वाले गवर्नमेंट सीट्स में। देखो, बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत ही 1000 करोड़ की बिजनेस है ये कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा की 10,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है वो क्लैप्स हो गई है। वैसे ही अलग अलग जगह पे, हर जगह पे कोचिंग सेंटर्स वाले आपको एक झूठा होप, झूठी उम्मीद में आपको जिंदा रखते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप 1 साल और ड्रॉप करोगे तो आपको MBBS अब्रॉड में, सॉरी, आप 1 साल और ड्रॉप करोगे तो आपको इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में या इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन डेटा कुछ और कहती है। गाइस, इस साल 22.7 स्टूडेंट नीट के एग्जाम में अपेयर हुए थे और सीट्स कितनी है? 1,17,000। अगर इनकी जो प्रोबेबिलिटी चांस देखा जाए तो ओनली 5%, 5 पॉइंट समथिंग, 5.3% इसके जो चांसेस हैं आपको मिलेंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी, जो सच्चाई है ना, इससे और ज़्यादा कड़वी है। सच्चाई ये है कि इस 1,17,000 में सिर्फ और सिर्फ 60,460 सीट्स है जो कि गवर्नमेंट्स में है, और इसकी जो चांसेस है आपके 2.74%। अगर देखा जाए 22 लाख या 22,70,000 स्टूडेंट में टोटल 60,000 सीट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, और आपको गवर्नमेंट सीट्स मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, ओनली 2%, 2.7% है। तो आप सोचो कितने कम चांसेस हैं। और कोचिंग वाले बोलते हैं आपको ड्रॉप ले लो ताकि आपको नेक्स्ट ईयर सीट्स मिल जाएंगे। लेकिन ईयर बाय ईयर बच्चे थोड़ी कम हो रहे हैं। वो तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है नीट के अंदर में जो अपीयर होते हैं, नीट यूजी के एग्जाम में जो अपीयर होता है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है एडमिशन होने का, वो वही कांस्टेंट होता है, वही फिक्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो गाइस, आप इस ट्रैप में मत फंसिए। लेट्स सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ। एक रामू नाम का स्टूडेंट है, वो 3 साल ड्रॉप कर रहा है और वो 3 साल 1.5 लाख रुपए कोचिंग की फी पे कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए उसकी, प्लस में 3 साल उसकी लाइफ के जो है वो जा रहे हैं। समझो उसके फर्स्ट 2 साल के या फर्स्ट 1 ईयर के पूरा जो कॉलेज की फ़ी है वो पे कर रहा है। दूसरी बात, जो कोचिंग वाले बोलते हैं जो आप ड्रॉप ले लो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज की फ़ी कितनी है? बहुत सारे लोग MBBS अब्रॉड के बारे में जो आपको नेगेटिविटी बताते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या नेक्स्ट के एग्ज़ाम सबके लिए नहीं है? क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है इंडिया में, वो इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज से करने वाले या अब्रॉड से प्राइवेट करने वाले या इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से करने वाले सबके लिए वन नेशन वन एग्जाम है। मतलब आप चाहे कहीं से भी कीजिए, इंडिया से, अब्रॉड से, प्राइवेट से या गवर्नमेंट से, हर जगह आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है, हर स्टूडेंट को देना है लाइसेंस लेने के लिए। तो आपके लिए कोई अलग से डिस्क्रिमिनेशन या किसी टाइप की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक और चीज़, FMG के नाम पे डराया जाता था, FMG खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट सबके लिए। लेकिन
अब एक नया टूल्स लाया गया है कि आप इंडिया से करोगे तो आपके साथ में अच्छा होता है और अब्रॉड से करोगे तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपकी सैलरी अलग होंगे, आपको अलग से पैकेज मिलता है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं आती है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, मोर देन 50% जो वहाँ के जो हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो अब्रॉड से किए हुए डॉक्टर्स है। देखो सच्चाई यही है, फैक्ट यही है। आप कहीं से भी कीजिए, आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सैलरी, रेपुटेशन, पावर, जो भी फैसिलिटीज है सब इक्वल ही है। और इवन अब तो स्टेट कोटा भी मिलने लगा है। स्टेट कोटा, जो पहले स्टेट कोटा नहीं मिलता था नीट पीजी के अंदर में, वो स्टेट कोटा भी अब अब्रॉड के स्टूडेंट्स को मिलेगा, एफएमजी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। जिस चीज़ के लिए आपको मजबूर किया जाता है ड्रॉप लेने के लिए साल बाय साल, आपको जो आपके जो ईयर वेस्ट किए जाते हैं, प्लेसमेंट डर के माहौल में आपको इंडिया के एक प्राइवेट कॉलेज में मजबूर किया जाता है एडमिशन लेने के लिए। वो डर आपको सच में जानना है कि ये डर सच है या सिर्फ आपको आर्टिफिशियली क्रिएट करके इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में या इंडिया के जो कोचिंग के सेंटर में ड्रॉप करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि ये आपका करियर है, ये आपका फ्यूचर है, समझना आपको है। या आपको 2 से 3 साल 4 साल वेस्ट करना है, उसके बाद एमबीबीएस अब्रॉड में जाकर एडमिशन लेने हैं, या जस्ट खुद डिसाइड करना है 12th के बाद या फर्स्ट ईयर में ही, जो फर्स्ट ड्रॉप में ही, कि मुझे आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर आपके स्कोर 200, 300, 400 आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप ड्रॉप मत लीजिए, अपना एडमिशन करवाइए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। स्पेशली गुजरात एंड महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है ना, वो ड्रॉप नहीं लेते। वो फर्स्ट जस्ट 12th के बाद अपना एनालाइज करते हैं कि उनसे होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो, जो 22,70,000 स्टूडेंट जो है ना, वो आपको उसके साथ कंपटीशन करना है। ऐसा नहीं कि आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके साथ साथ में जो बाकी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या मिल रहा है, आपके साथ क्या होने वाला है। ये एक कलेक्टिव कॉम्पिटिशन है, ना कि आपका इंडिविजुअल स्कोर मैटर करता है। तो इसलिए मैंने देखा है, जो अब स्ट्रेटेजिकली देखा जाए या डेटा के हिसाब से देखा जाए, तो गुजरात के जो स्टूडेंट्स होते हैं, महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जस्ट बहुत ही कम एज में डिसाइड करते हैं, ओनली जस्ट आफ्टर 12th के बाद डिसाइड कर लेते हैं, या मैक्सिमम 1 से 2 ड्रॉप में डिसाइड कर लेते हैं उसको अब्रॉड में एडमिशन लेना है। तो वो लोग जल्दी ग्रेजुएट होंगे, बहुत ही कम एज में डॉक्टर बन जाएंगे। और नॉर्थ में क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन लेने में, फैमिली के अंदर में, और इसीलिए बच्चा 1, 2, 3, 4 इवन बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते घर वालों को बताने के लिए। लेकिन ये आपका फ्यूचर, आपको खुद बताना पड़ेगा, आपको खुद सामने आके बताना पड़ेगा कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, इस एग्जाम में इतना टफ पेपर है। ये ऐसा नहीं कि आप लूजर हैं, आपसे नहीं हो रहा, ऐसा है, ये आपको बिल्कुल नहीं समझना है। क्योंकि नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट की सीट्स है और जो एक्चुअल में जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो प्रोबेबिलिटी है 2% है, 2.5% है। लास्ट ईयर 25 लाख बच्चे बैठे थे और गवर्नमेंट की सीट 55,000 थी। जो चांसेस है वो 2% था, जो नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट सीट्स मिलने के। तो ये फैक्ट्स है, आपको इसको कंसिडर करना चाहिए और खुद डिसाइड करना है कि आपको 2-3 साल वेस्ट करके एडमिशन लेना है। आपकी जो एमबीबीएस की जो ड्यूरेशन है वो ऑलरेडी 6 ईयर का है, उसमें 3 साल और ड्रॉप कर लो तो 9 साल का हो जाएगा। 10 साल में आप डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस, पीजी कब करोगे पता नहीं। तो ये चीज़ें आपको खुद समझनी होगी, आपको खुद डिसाइड करना है कि ये जो कोचिंग सेंटर के जो ट्रैप होता है, जो टीचर्स आपके अच्छे वर्ड में आपको बताया जाता है, बेटा 300 स्कोर आ गया, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप कर लोगे तो 600 हो जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। आपको खुद डिसाइड करना है, आज डिसाइड करना है। तो आपको आपके करियर के बारे में, जो आपको डॉक्टर बनना है या 3 साल 4 साल वेस्ट करके अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देना है और बिल्कुल डिप्रेशन में आके आपको अपने करियर को, देखो होता क्या है, 2 साल ड्रॉप ले रहे हो, 3 साल ड्रॉप ले रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है सीट्स, तो घर वालों का प्रेशर, जो मेंटल प्रेशर होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, नेगेटिविटी सोचना शुरू करते हैं, जो मैं लूजर हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। और जस्ट आफ्टर 12th के बाद या फर्स्ट ड्रॉप में ही आपने डिसाइड कर लिया नहीं, तो आपकी जो जर्नी है स्टार्ट हो जाती है, नई जर्नी, मेडिकल कॉलेज में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो आप बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। और 2-3 साल ड्रॉप करके घर पे रह के घर वालों के एक्सपेक्टेशन, सराउंडिंग, रिलेटिव, फैमिली, सबका जो उम्मीद, होप बना रहता है, और फिर रिजल्ट के बाद नहीं होता है, तो फिर वो सारे होप जो नेगेटिविटी या एग्रेशन में आ जाता है, फिर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर में। तो आपको ये सब चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, या किसी भी नीट कोचिंग के बारे में, या किसी टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन।